आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से कॉपी को लिखें ताकि हमारा जो नंबर है 100 में 100 मिले। आप सभी को बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग की तरह दिया था। 2020 में 10th दिया था और 2022 में 12th का एग्ज़ाम दिया था। दोनों में सेम मार्क्स आए थे 455 91% बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम से, और इंटरव्यू के दौरान भी गए थे। तो आप लोग को कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद जगी कि हाँ, इस प्रकार से लिखा तो मेरा इतना नंबर आया, जो कि इंटरव्यू तक मुझे लेकर चला गया। तो वे सारी जो एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है, शेयर करने वाले हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा किस तरह से कॉपी को लिखा जाए ताकि नंबर आपको एग्जामिनर अच्छा दे। चेक करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी आपको लिखते समय कॉपी को, आइए इसको एक एक करके सीखेंगे। अगर आप लोग के मन में यह भी चल रहा होगा कि इंटरव्यू में कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है, तो एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि इंटरव्यू में किस तरह से आपका इंटरव्यू होता है बोर्ड एग्जाम में। जाकर वहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ क्या क्या हुआ था एग्जाम में, सारा बात उसमें बताए हुए हैं। फिलहाल हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से कॉपी को लिखें ताकि हमारा नंबर बढ़िया मिले। तो देखिए, पहली बात आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो भी कैंडिडेट हैं, आप लोग नए होंगे, अगर 10th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप लोग को नए सभी जो एग्ज़ाम है नया होने वाला है। आप लोग को कुछ पता नहीं होगा, आपके मन में कई तरह के सवाल चलते आ रहे हैं कि किस तरह से कॉपी लिखें। और 12th के हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग भी ध्यान दीजिए कि 10th में और 12th में क्या लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होता है ताकि नंबर आपको अच्छा से मिले। यहाँ पे बताते चले, सबसे पहले 10th वाले और 12th वाले दोनों के लिए यह बात वैलिड होगा। देखिए, आपको की पॉइंट के तहत बताएंगे और ऐसा भी की पॉइंट बताएंगे जो केवल 12th को अपनाना है और जो केवल 10th को भी अपनाना है। पहली बात कि देखिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं 10th या 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनको सावधानी ये बरतनी है। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का कोई प्रश्न को हल करने बैठ गए और उसका उत्तर लिख रहे हैं, सब्जेक्टिव के लिए अभी बता रहा हूँ, उसका उत्तर लिखने बैठ गए, यानी मान लीजिए दीर्घोत्तरीय का आपको उत्तर लिखना है, तो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न अगर आता है तो पहले प्रश्न को लिखें। अब ये नहीं कि पहला आता है प्रश्न लिख दिए शुरू में 4 नंबर प्रश्न को, लघुत्तरीय हो या चाहे दीर्घोत्तरीय। अगर आपका पहला प्रश्न आता है तो सबसे पहले पहला को लिखिए, अगर नहीं आता है, दूसरा भी नहीं आता है, तीसरा आता है तो शुरू में ही तीसरा को लिख दीजिए। अब ये नहीं कि थर्ड को लिख दिए शुरू में और जाकर दो नंबर लिख दिए बीच में, ऐसा आप लोग मत लिखिएगा। कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस आप सभी को बता रहा हूँ, इस तरीका से मैंने नहीं लिखा था। अगर आपको नहीं पता है तो आपको सीरीज वाइज लिखना है। जैसे पहला हो गया, मान लीजिए दूसरा भी नहीं पता है, तीसरा भी नहीं पता है, चौथा पता है, चौथा लिखिए, पांचवा नहीं पता है, छठवां लिखिए, सातवां नहीं पता है, आठवां लिखिए। इस तरह का से आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है। अब ये नहीं कि आठवां को पहले में लिख दिए, छठवां को पहले में लिख दिए, ट्रू फॉल्स शुरू में लिख दिए, ऐसा नहीं। जो आता है पेपर के अनुसार प्रश्न जो रहेगा उसके अनुसार आप लोग को लिखना है। पहला आएगा तो सबसे पहले पहला को, उसके बाद तीसरा आता है, चौथा भी आता है तो सबसे पहले चौथा लिख दिया, लास्ट में तीसरा लिखे। ऐसा अगर लिखिएगा तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय कहीं ना कहीं कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा, और जिसके चलते आप लोग को नंबर सही होते हुए भी आपका लिखावट का तरीका गलत होने की वजह से आपका नंबर कम हो सकता है। तो ये आपको गलती नहीं करनी चाहिए। आइए आपको सेकंड पॉइंट बताते हैं। तो देखिए, सेकंड पॉइंट है, आप सभी जितने भी 10th और 12th सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए, चाहे साइंस कॉमर्स आर्ट्स हो और 10th वाले हो। तो देखिए, दूसरा आपका की पॉइंट क्या है, दूसरा क्या आपको इन्फॉर्मेशन सावधानी बरतनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग जो मेन पॉइंट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए बक्सर का युद्ध, ठीक, बक्सर का युद्ध इतना तारीख को हुआ था, तो आप लोग जो लिख रहे हैं बक्सर का युद्ध और इसमें है प्लासी का युद्ध, ये सभी जो युद्ध हैं, जैसे मेन जो पॉइंट है आपको लगेगा कि हाँ, यह पॉइंट मेन है। जैसे ओम का नियम कहते हैं,
ओम का नियम बराबर आर बराबर वी बटा में आई। इस तरीका से अगर सूत्र प्रयोग करते हैं या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखते हैं तो उसको क्या काम करना है, आपको कोई डबल पेन लिए, आपको 2 पेन लेकर जाना है, पहला ब्लैक पेन और दूसरा ब्लू पेन। अगर ब्लू पेन से आपको आंसर लिखना है, अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, जैसे बक्सर का युद्ध इस युद्ध में हुआ था, और है 10th क्लास में भी कई सारे युद्ध हैं, जैसे सेडौन का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, ये सभी युद्ध को आप लोग को अंडरलाइन कर देना है, जो आपको मेन पॉइंट लगे। ओम के नियम जैसे लिख दिए, लास्ट में दर्शा दिए आर बराबर वी आई, तो इसको आप लोग को ऐसे अंडरलाइन दूसरे पेन से करना है। जिस पेन से लिखे हुए हैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को उससे अंडरलाइन नहीं करना है, बल्कि जो ब्लैक पेन लिए हैं उससे। इसमें आप लोग को डाउट चल रहा होगा, क्या 2 पेन का यूज करेंगे तो नंबर कटेगा? जी बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आप लोग को क्या काम करना है, अगर इम्पोर्टेंट जो फैक्ट लगे तो उसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई सूत्र सिद्ध किए, गॉस का परिमेय सिद्ध किए, या कोई अन्य परिमेय, कोई भी मैथ में भी परिमेय जो है गॉस का थ्योरम सिद्ध किए, नियम सिद्ध किए, फिजिक्स में कोई भी आप लोग इम्पोर्टेंट जो परिमेय है या कोई अन्य सिद्ध करने वाला सवाल आता है तो लास्ट में उसको अंडरलाइन जरूर करना न भूलिए। ऐसा क्या होता है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो आप उनके मन में ये चल रहा होता है कि हाँ बच्चा सिद्ध करके सही पूर्वक आंसर ला दिया है, लास्ट में इसको निर्देशित कर दिया है, संकेत के माध्यम से दर्शा दिया है, तो नंबर आपका फुल में फुल मिलने का चांस उम्मीदें बनती है। तो आइए आपको 3rd नंबर पॉइंट समझाते हैं। देखिए 3rd नंबर पॉइंट जो है 12th वाले स्टूडेंट के लिए। देखिए 12th में अगर आप लोग भले ही, देखिए कई स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि अगर 12th में हैं और उन लोग को कोई प्रश्न नहीं आता है किसी सब्जेक्ट में, तो 1 या 1.5 पेज में ही उनका सारा प्रश्न जितना याद था लिख दिए। अब क्या है कि बाकी पन्ना भरने के चक्कर में लग जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। जितना प्रश्न आपको याद है भले ही वह 1 ही पेज में क्यों न अट जाए, अगर ऑथेंटिक जानकारी, सही जानकारी आपको पता है, अगर सही जानकारी लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का रहेगा तो 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। मेरा तो 12th का बता रहा हूँ, फिजिक्स में मात्र 2.5 पेज में ही सारा प्रश्न को हल कर दिया था। जितना भी सब्जेक्टिव था 50 नंबर, जितना भी सब्जेक्टिव था टोटल को मैंने 50 नंबर नहीं था, इसमें प्रैक्टिकल भी था, तो जितना भी सब्जेक्टिव था सभी को मैंने 2.5 पेज में ही सॉल्यूशन कर दिया था, और बाकी पेज जो खाली रह गया उसको वैसे ही छोड़ दिया, उसको भरने के चक्कर में नहीं रहा था। भरने के चक्कर में आप लोग भी मत पड़िएगा कि बाकी जो पेज खाली है उसको किस तरीके से भरें। जितना जानकारी आपको पता है, चाहे मैथ, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, या चाहे हिंदी, या चाहे इंग्लिश, जो भी आपको पता रहेगा उतना ही में आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। 1 पन्ना में होता है 1 पन्ना में, 3 पन्ना में हुआ 3 पन्ना तक ही रहने दें, अन्यथा पन्ना भरने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है। बाकी पेज जो आप लोग का छूट जाता है उसको भरने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है? उसके चक्कर में मत रहिएगा। सही गलती तो भर देंगे लेकिन नंबर आपका नहीं मिलेगा। 12th में बता रहे हैं जितना जानकारी को सही लिखिएगा, एक ही लाइन में क्यों ना हो, अगर सही लिखिएगा तो नंबर आपको फुल में फुल अवश्य मिलेगा। ऐसा मैं भी लिखा था, आपको बताया ही। 2.5 पेज में मेरा फिजिक्स का सारा आंसर हो गया था, और 2.5 पेज का हो गया था, जबकि फिजिक्स में मेरा मार्क्स आया था 12th में 95 मार्क्स आया था। मैथ में भी ज़्यादा पेज नहीं लगा था, कुछ पेज याद नहीं है, उसमें भी मेरा 98 नंबर आया था। आप लोग मेरे जो इंटरव्यू वाला वीडियो है उसे जाकर देख सकते हैं बारीकी से, तब जाके समझ में आएगा। अब रही बात कि 10 में, तो देखिए 10 में तो ऐसा मेरे संग ये स्थिति नहीं हुआ कि जो खाली पेज हो छूट गया है, बाकी प्रश्न याद नहीं है, तो फिर कैसे उस प्रश्न को लिखें। सारा प्रश्न याद करके गए थे, तो इसके बारे में आप सभी को यही बताएंगे कि 10th में सिलेबस के अनुसार आप लोग को देखिए, अगर नहीं याद भी आता है तो थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड होना चाहिए, आपको उस प्रश्न को लिख देना है, ठीक है? आप लोग को तो अब इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग के समय में क्या था कि लिमिट में प्रश्न आते थे और उसका जवाब भी लिमिट में देना होता था, यानी 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे, जबकि 50 को ही उत्तर देना था, ठीक है? मैट्रिक की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में सब्जेक्टिव में भी आपको दोगुना मिल रहा है, तो उसमें आप लोग को जो नहीं आता है उसको स्किप कर दीजिए और बाकी जो आता है प्रश्न उसको लिख डालिए। अगर इसके बावजूद भी सारा प्रश्न लिखने के बाद भी कुछ रह जाता है आपके प्रश्न, तो उस प्रश्न से रिलेटेड टॉपिक को लिख दीजिए। SST में है जैसे उपभोक्ता का अधिकार,
ये सभी आता है तो उससे रिलेटेड आप लोग लिख सकते हैं। आपदा प्रबंधन में अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं। देखिए एसएसटी में जो है आपका सोशल साइंस में, इसमें अपने से भी बनाकर तथ्य को लिख सकते हैं। ये नहीं कि जो कोचिंग में लिखवाया गया है सेम टू सेम वो याद है तो उसी तरीक़ा से लिख दीजिए तो ठीक है। अगर नहीं याद है, थोड़ा बहुत याद है तो कुछ लाइन लिखिए कोचिंग का नोट से और कहिएगा, सोचिएगा मन में तो इसके बाद तो लाइन तो याद नहीं है, क्या इसे छोड़ दें, गलती हो जाएगा? जी नहीं, आपके मन में आता है उससे रिलेटेड तो अवश्य उसे फिल कर दीजिए। ऐसा कीजिएगा तो आपका नंबर फुल में फुल अवश्य मिलेगा। और हाँ, एक लास्ट बात, तो आप लोग हैंड राइटिंग अपना अच्छे से करके लिखिएगा, यानी अच्छी हैंड राइटिंग में, चाहे इंग्लिश का हो या चाहे हिंदी का हो, जो भी हो, लैंग्वेज हो चाहे मैथ का हो, जो भी हो, आपको बढ़िया से सूटेबल होना लिखना है, एकदम गोल गोल अक्षरों में मैथ का। अब ये नहीं कि मैथ में कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे समीकरण हल करें और जैसे कर्सिव में करके एक पेज को भर दें, बस पेज भरने से मतलब है। 10th या 12th वाले स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर आप लोग पेज भरने के चक्कर में रहिएगा तो आपको नंबर, जहां तक मेरा उम्मीद है, मिलेगा, लेकिन उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। अगर जानकारी आपको कम ही शब्दों में आता है तो कम ही शब्दों में लिख दीजिए। 12th में तो मैंने ऐसा ही किया था, 2 या 2.5 पेज में कुछ ऐसा सब्जेक्ट था जिसका हो गया था, मैंने उसका छोड़ दिया, तब पर भी नंबर बढ़िया मिला। तो आप लोग को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट में पूछिएगा, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। जितने भी 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, जाकर अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कीजिएगा। मेरा यही उम्मीद है, यही कामना है।